वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, उनके टाइप्स, रिप्रोडक्शन और उनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सो लेट्स एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं क्योंकि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ये यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ मतलब कि हर जगह पाए जाते हैं। फाउंड इन सॉयल, वाटर, एयर और इनसाइड बॉडी। ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? हमने बताया कि रिजिड सेल वॉल में हैव फ्लैजेला रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। आगे जाके कि हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन क्या है, ये क्या ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, दैट डिफरेंट फ्रॉम आर्की बैक्टीरियाज। ओके, फिर ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन आल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया, ये भी एक यू बैक्टीरिया है। हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कौन सा क्लोरोफिल? दैट इज क्लोरोफिल ए, व्हिच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये ऑटोट्रॉप है। फोटोसिंथेटिक मीन्स यूज लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस और फॉर मेकिंग फूड। और इसको हम ब्लू ग्रीन आल्गी भी बोलते हैं। ये कैसा है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल कॉलोनी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। ओके, फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर मतलब कि जो भी वाटर पॉल्यूटेड होगा वहाँ पे वो ब्लूम्स बनाते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर पॉल्यूटेड है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell जिसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया बनाना। ओके, NH3 ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेन फीचर है। इसके साइनोबैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया नॉस्टॉक हो गया या अनावेना हो गया, इनमें एक हेट्रोसिस्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ओके, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। एक खास फीचर है, प्लांट लाइक कैरेक्टर है किसका? साइनोबैक्टीरिया, जिसमें फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फिर अभी हमने फोटोसिंथेटिक देख लिया, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ देखेंगे। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दैट सिंथेसिस फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी। वहाँ पे लाइट एनर्जी यूज करते थे, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ सनलाइट। नो सनलाइट इज रिक्वायर्ड, केमिकल ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा जो फर्दर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या रिलीज होगा? use the released energy for their ATP production. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances. ये क्या ऑक्सीडाइज करेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गया जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जिसको ऑक्सीडेशन करके ये क्या रिलीज करेंगे? रिलीज करेंगे एनर्जी को, जो फर्दर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज करेंगे बाय ऑक्सीडाइजिंग दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फिर ये क्या है? ये भी प्रोकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, बट नो क्लोरोफिल बिकॉज दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ सनलाइट। ओके, दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन। इन लोगों को रिसाइकलिंग करने के लिए, किन लोगों को? नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया। हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया देख दिया, अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Heterotrophic bacteria are organisms that cannot synthesize their own food and depend on organic matter. इनका सोर्स ऑफ फूड क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म हो गया या लिविंग होस्ट हो गए। ये मेजोरिटी डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। फिर ये दो टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक हो गए, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स व्हिच रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। ओके, पैरासिटिक जो बैक्टीरिया होंगे लिव इनसाइड होस्ट, ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट, कॉज डिजीज। कौन से डिजीज हो गए? जो बैक्टीरिया जो
होस्ट के बॉडी मतलब कि और कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, जिससे हो गया जो अपने फूड होस्ट से ऑब्टेन करते हैं मतलब पाते हैं और एक डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड, टीटानस, सिट्रस कैंकर्स कॉज्ड इन प्लांट्स। ओके, ये हो गए पैरासिटिक बैक्टीरिया। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, हमने देखा कि मेजोरिटी क्या होता है, डिकम्पोज, हमारे डिकम्पोज करते हैं, ये कॉर्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। कॉर्ड फॉर्मेशन कौन करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस लैक्टी, दैट इज अ लैब बैक्टीरिया विच coagulate milk protein। ओके, देन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज राइजोबियम के साथ। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ओके, बाइनरी फिजन से हो गया, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनेगा, वो स्पोर फॉर्मेशन बनाएगा। ओके, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ओके, फिर they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। एक primitive type का sexual reproduction बोल सकते हो, या हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, जहाँ पे DNA क्या होगा, वन बैक्टीरियम का मतलब एक बैक्टीरिया टू अनदर, जिससे DNA का एक्सचेंज होगा। ओके, DNA का एक्सचेंज होगा, ना यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, फेवरेबल कंडीशन में मेनली बाइनरी फ्यूजन होता है, मतलब मेन मेथड। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन, और कभी कभार या दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय DNA रिकॉम्बिनेशन, या बोल सकते DNA रिकॉम्बिनेशन नहीं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब DNA का ट्रांसफर होगा वन बैक्टीरियम से अनदर। ओके, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली एसेक्सुअली बट सो जेनेटिक वेरिएशन थ्रू DNA ट्रांसफर। एसेक्सुअल यहाँ पे हो गया बाइनरी फिजन। ओके, एनसीईआरटी के लास्ट में जो यू बैक्टीरिया के एंडिंग में माइकोप्लाज्म दिया गया है। माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इनका सिर्फ इरेगुलर शेप का होता है। इनको माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। ओके, की फीचर्स क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल, नो रिजिड सेल वॉल, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है वेरिएबल इन शेप, इनको प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं। दिस इज आर आउट ऑफ एनसीईआरटी, प्लियोमॉर्फिक का मतलब तो नहीं दिया गया है बट दे आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो हम क्या याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, लैक सेल वॉल कंप्लीटली, एंड पैथोजेनिक इन नेचर। ओके, माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को ही ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।